नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इतना ज़्यादा भ्रम फैल चुका है कि केवल यहाँ पे हम लोग परेशान हो रहे हैं भर्ती को लेकर के। पहली चीज़ तो भर्ती अभी तक शुरू नहीं हुई और भर्ती प्रक्रिया कैसे होना है कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कभी अधिकारी कुछ बताते हैं, कभी अधिकारी कुछ बताते हैं। या तो हम सभी को गुमराह किया जा रहा है, कोई भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है, या तो हमें कुछ बताते ही नहीं। इससे अच्छा या तो बता रहे हैं तो कम से कम सही जानकारी दी जाए, ताकि हम लोग वही जानकारी हमें पहले से रहे, तो हम यहाँ पर समझ पाएँ कि हमारा यहाँ पर होना है कि नहीं होना है। फिर अपना हम किसी दूसरी भर्ती में देखेंगे। बेसिक की जो प्राथमिक की भर्ती होती है उसमें मेरिट जो है कॉमन बनती है, लेकिन बेसिक की एक भर्ती जूनियर वाली भी आप सभी को याद होगी 29,334। हालांकि इस भर्ती में भी विवाद अभी तक चल रहा है। और इस भर्ती में विज्ञान और गणित दो विषयों के लिए अलग अलग परीक्षा कर भर्ती हुई थी। दोनों की विषयवार अलग अलग मेरिट बनी थी, जबकि एडेड जूनियर में विज्ञान और गणित दोनों की एक साथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट उसको बना दिया गया है। आप खुद से सोचिए कि विज्ञान गणित वाले जो अभ्यर्थी होंगे, अगर वो हिंदी वाले अगर सेलेक्ट होते हैं विज्ञान गणित के लिए, तो क्या वो विज्ञान गणित पढ़ा पाएंगे? सिंपल सी बात है। संस्कृत वाले क्या विज्ञान गणित पढ़ाएंगे? क्या अंग्रेजी वाले विज्ञान गणित पढ़ाएंगे? या विज्ञान गणित वाले क्या संस्कृत पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे? ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पूरी तरह से ये भ्रम है। सहायक अध्यापक की मेरिट विषयवार ही बननी चाहिए। प्रिंसिपल वाले जो मेरिट है वो ओवरऑल बन सकती है या फिर कॉमन मेरिट बने। सहायक अध्यापक की जो मेरिट बनेगी विषयवार ही बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सीधा सीधा मतलब है कि मैथ, साइंस और एसएसटी में भी आप बहुत ज़्यादा आप नहीं मान सकते कि उसमें सबके बहुत हाई गुणांक, हाई मेरिट है। तो फिर नुकसान किसका होना है? जिनके पेपर कठिन थे। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, जो पेपर का लेवल है हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्यों ऐसे नहीं कह सकते हैं? हिंदी का पेपर और मैथ साइंस का पेपर एक समान था। हिंदी का मतलब जो मैथ साइंस वाला भी जो स्टूडेंट है उसने भी जब सीटेट दिया होगा या यूपी टेट दिया होगा जूनियर वाला, हिंदी वहाँ पर भी वो पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा होगा या अंग्रेजी पढ़ा होगा, दोनों में से कोई एक। एसएसटी भी पढ़ा होगा, प्राइमरी का दिया होगा। तो मैथ साइंस वाला एसएसटी हिंदी का अगर पेपर अगर उसने दिया होता तो कम से कम 10 से 12, 15 नंबर या 20 नंबर उसके ज़्यादा आए होते सुपर टेट में। ये मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि अगर मुझे हिंदी से देना रहा होता तो कम से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा आए होते। या आप अपना अनुभव बता सकते हैं। या हो सकता है कि आपका एसएसटी अच्छा रहा हो, क्योंकि हमें एसएसटी भी तो पढ़ना था पेपर 1 के लिए। लेकिन जो एसएसटी पढ़े हैं उनको मैथ साइंस नहीं पढ़ना था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वाले उनको मैथ साइंस से कोई मतलब नहीं था। तो नुकसान किसका सबसे ज़्यादा होगा? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं कि हम मैथ साइंस से हैं तो इसलिए मैथ साइंस की बात कर रहे हैं। एक बिल्कुल निष्पक्ष बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि मैथ साइंस का नुकसान नहीं होना है, बल्कि मैथ साइंस में किसी का सिलेक्शन ही नहीं होना है। या तो जो बहुत हाई मेरिट वाले होंगे, 80 के आसपास वाले होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सीटों को लेकर के देखिए, ये भ्रम नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रम है। सीटें, ऐसा ना हो कि ओवरऑल सीटें कुछ बढ़े ही नहीं। और अभी भी कमेंट ऐसे आपके आते हैं बहुत ज़्यादा कि जिसमें ये बोला जाता है कि अधिकारी जो है नहीं बता रहे हैं सही से सीटें बढ़ेंगी। 35-1 के अनुपात में जब भर्ती हो ही नहीं रही है तो सीटें बढ़ना घटना कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। बाकी जिनको गोल गोल घुमाना रहेगा, मंत्री जी हों चाहे अधिकारी हों, वो अपना कुछ भी 2-4 बातें बोल के हाँ ठीक ठीक है देख रहे हैं, बस बात खत्म उनके लिए। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग उनकी उन्हीं उतनी ही बातों को लेकर के हम लोग न जाने कितने दिन तक परेशान होते हैं। उस पर विचार मंथन चलता रहता है कि उनके कहने का मतलब क्या था। अब आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एडी यानी अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम ने ही तो कहा था कि 4,000 सीटें होंगी। ये जानकारी हम सभी को दी गई थी हमारे साथियों के माध्यम से, चाहे लखनऊ की टीम हमारे हो चाहे प्रयागराज के हमारे भाई बहन हो। तो यही बोला गया था ना। फिर ये भी बोला गया था कि एडी डायरेक्टर निदेशक सर ने भी, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर ने भी बोला है कि लगभग 3,500 4,000 सीटें होंगी। फिर अचानक से अब यहाँ पर एक नई बात सामने, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं 100, 200, 150, 200 ही सीटें होंगी रिटायरमेंट वाली। साफ साफ बता देते एक बार वो लोग कि सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, हम अपना किसी और भर्ती की तैयारी कर लेते। इसी प्रकार से मेरिट का भी क्लियर कर देते। प्रस्ताव भेजा है हमने, क्या उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से मेरिट बननी चाहिए? या शासन स्तर पर नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा अच्छे से। रिजल्ट को लेकर के जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं 25 जून के आसपास, वो हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। लगभग आज से 3-4 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि 25 जून के आसपास जो है संशोधित परिणाम घोषित हो जाना है। पीएनपी स्तर से जो जानकारी हमें मिली थी हमने आपको बता दिया था। इसके अलावा उसके आगे की हमें नहीं जो है प्रोसेस का कुछ कन्फर्म है। और कल आप बताएंगे, कल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बोला गया है कि संशोधित परिणाम घोषित होने के बाद
2 हफ्ते के अंदर यानी 15 दिन के अंदर अंदर जो है भर्ती का शासनादेश जारी हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये बोल देते हैं अधिकारी कि 5 जुलाई के बाद भर्ती शुरू होगी। अब उसमें 2 हफ्ता 1 हफ्ता ये सब समझ में नहीं आ पाता है। हम लोग अपने से डेट जोड़े बैठ करके, इससे अच्छा वो ये बोल दें कि 5 जुलाई के बाद आप लोग उम्मीद रखिए, 10 जुलाई 15 जुलाई कुछ एक डेट बोल देते हैं अपना। और एक चीज़ और भी बताया गया है कि जुलाई में ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। एडी मैम भी रिटायर होने वाली हैं इसी महीने। वो बहुत पहले ट्वीट करके उन्होंने बताया भी था, किसी को रिप्लाई भी किया था। तो कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया है, अब सब कुछ शासन के ऊपर है। और जो रिटायरमेंट वाली सीटों को लेकर के है फ़िलहाल में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और जो लोग उम्मीद रख रहे हैं भैया, हम रखें, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। सीटें बढ़ जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सीटें बढ़ने की, सीटें तो छोड़िए आप, अब यहाँ पर एक नया ही विवाद, एक नई ही समस्या सामने, एक और परेशानी खड़ी हो गई कि ऐसा ना हो कि मेरिट जो है कॉमन बने। मेरिट कॉमन बनने का मतलब सीधा सा मतलब है कि मैथ साइंस का नुकसान सबसे ज़्यादा, इसके अलावा अन्य विषयों के भी नुकसान होंगे थोड़े बहुत। हिंदी विषय के ही लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, या जो बहुत हाई मेरिट होंगे अन्य विषयों में केवल उनका ही सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज। तो केवल यहाँ पर हिंदी और हो सकता है संस्कृत में भी फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का, बाकी अन्य विषयों में सबका नुकसान ही होना है। प्रिंसिपल की मेरिट कॉमन इसलिए बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल में कोई विषय विशेषज्ञ की, कोई विषय टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। और जो बात हो रही है ना बेसिक में कॉमन मेरिट बनती है, तो बेसिक में किस भर्ती की बात हो रही है? प्राथमिक की बात हो रही है। ये प्राथमिक की तो भर्ती है नहीं। और जो बेसिक की, जो जूनियर की भर्ती हमने आपको बता दिया, 29,334 की एक भर्ती हुई थी, 2013 में हुई थी शायद, ठीक है 2013 मान के चलिए, अब 2013 में हुई थी। और उसमें जो है एक बार तो मतलब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, फिर उसमें बाद में आप सभी जानते हैं कि कई सारे विवाद भी उसमें आए थे। अभी तक वो पूरा विवाद उसका निपटारा हुआ भी नहीं है। तो उस भर्ती में गणित और विज्ञान केवल 2 विषयों के लिए वो भर्ती कराई गई थी, और उन दोनों विषयों की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनी थी। और अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर मेरिट अगर इनको कॉमन बनाना था, विषयवार नहीं बनाना, तो फिर विषयवार परीक्षा ही क्यों कराए? और दूसरी बात है कि कैसे पढ़ाएंगे वो लोग? हिंदी वाले अंग्रेजी, हिंदी वाले मैथ साइंस कैसे पढ़ाएंगे? कोई भी सब्जेक्ट आपका हो आपस में, वो कैसे पढ़ाया जाएगा? तो ये बहुत सारे भ्रम की चीज़ें हैं, और मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरिट जब भी बनेगी सहायक अध्यापक की, तो विषयवार ही बनेगी। कॉमन मेरिट अगर बनती है तो उसमें फिर विवाद, फिर वो भर्ती फिर से फंसने वाली है। अभी तो एक बार OMR की स्कैनिंग होती है, सबको बस इतना पता होता है कि नंबर कम हुए हैं। अरे बहुत लोगों के नंबर बढ़ भी गए हैं। जब गड़बड़ी ही हुई है तो नंबर बढ़े भी तो होंगे क्या, केवल नंबर घटते ही बस उसमें है? तो सब कुछ भ्रम है, सारा जो है रायता ये लोग जो है फैला रखा है इन लोगों ने। और इसमें कहीं एजेंसी शक के घेरे में है, तो कहीं जो है पूर्व सचिव शक के घेरे में है, तो कहीं उनकी गिरफ्तारी उस जेल में फ़िलहाल में इस समय है, निरुद्ध हैं, आप लोग जानते हैं। सब कुछ जो है भर्ती जिस प्रकार से कराई गई है, केवल हम लोग मानसिक रूप से यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा इस भर्ती में और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जब तक सब कुछ शासनादेश के माध्यम से चीज़ें सामने ना आए, तब तक कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। उसमें से कुछ चीज़ें सच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें पूरी तरह से झूठ भी हो सकती हैं।